कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज धारा विद्युत चैप्टर में हम धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश के प्रवाह के विषय में जानेंगे। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो आइए देखते हैं। देखिए, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप सब जानते हैं। ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार समझाया जा सकता है। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धन आवेश के प्रबल आकर्षण के बल के कारण नाभिक से बंधे रहते हैं, परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर यह बल बहुत क्षीण होता है। अतः इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में यादृच्छिक अनियमित प्रकार से गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या उसका प्रवाह करते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ में विद्युत चालन उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर। इसी के कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जबकि क्रम से तांबा, सोना और एल्युमिनियम भी एक अच्छे चालक हैं। इन पदार्थों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही हम चालक और चालक को समझ सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन धातुओं में बहुत कम होती है, शून्य होती है, उनको हम अचालक कहते हैं। और उनमें जो है आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे? अचालक। वैद्युत चालन केवल धातुओं में ही नहीं होता, बल्कि कुछ द्रवों और गैसों में भी होता है। परंतु धातुओं और द्रवों में वैद्युत चालन, धातुओं, द्रवों और गैसों में वैद्युत चालन में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। वो अंतर क्या है? धातुओं में वैद्युत चालन ऋणावेश के वाहक के चलने से होता है, जबकि गैसों और द्रवों में विद्युत चालन जो है वो धनावेश और ऋणावेश दोनों वाहकों के चलने से होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं जैसे कि बर्तन में अणु गैस भरी हो, गैस के अणु भरे हों, और वो इसी प्रकार बर्तन में की भांति ही कार्य करते हैं। इसी कारण इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धनायनों के बीच खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के अनियमित गति करते रहते हैं। ये बारंबार धन आयनों से टकराते हैं और हर टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदल जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो किरमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी या मध्य दूरी जो होती है, औसत दूरी जो निकालते हैं, उसको हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और दो किरमागत कहते हैं। इन टक्करों के बीच जो समयांतराल रहेगा उसको हम श्रांति काल कहते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 रहता है। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3, u4 आदि हों तथा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? n, तब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सो ऑन अपॉन n इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ
है कि धातुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।